गया बेटे? अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। बोलो। ठीक है, हाँ है डालिए पहले रिलेटिव डेंसिटी, है डालिएगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी नहीं बोला मैंने, रिलेटिव डेंसिटी लिखो। द रेशियो ऑफ, लिखो द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, टू डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर is called relative density. It is also called specific gravity. It is also called specific gravity. देखो, अगर हम यहां बात करें बेटा, इधर आओ प्लीज, रिलेटिव डेंसिटी, प्लीज सुने, बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो ये आरडी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? आरडी। इसी को कभी कभी हम लोग बोला करेंगे, अगर हम बात करें स्पेसिफिक तो ग्रेविटी, बोलो है, नाम देख लेंगे। अगर हम बात करें तो ये जो होता है आपका, बोलो डेंसिटी ऑफ, बोलो बेटा, सब्सटेंस टू, यस, ये क्या लिखा रहे, कभी कभी मालूम है दिमाग की संतुलन गड़बड़ा गया है मेरा। बोलो हाँ है ना, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, बोलो हाँ है ना। कहानी सुनिएगा। ये बताइए, अगर आप पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो डेंसिटी ऑफ जो वाटर होता है कितना होता है? बताया था क्या? हाँ, रुक जाओ। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी को बोलते हैं सिंपल भाषा में 1 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब। बोलो हाँ है ना। क्लियर हुआ? अगर हम देखें ध्यान से तो ग्राम को चेंज करोगे तो 10 की पावर -3 kg, सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर का होल क्यूब, तो 10 की पावर -3 kg और ये 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। 3 कट गया, 3 बचे, ऊपर चला गया, ये आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, अगर मैं ये कहूँ, ध्यान देना, देखो आर डी इक्वल टू क्या आ गया? बोलो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, बोलो, और अपॉन क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं यहाँ पर लिखा 1 ग्राम पर सीसी, तो इसको क्रॉस करोगे, बोलो हाँ है ना, तो आप नोटिस करोगे वो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई भी करोगे तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू किसके बराबर आएगा? आरडी के बराबर ही आएगा। बस ये जब जाएगा तो क्या करेगा? वहाँ पर यूनिट लगा देगा, ग्राम पर सीसी। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, नहीं समझ आ रहा क्या? मतलब क्या हुआ? रिलेटिव डेंसिटी की जो यूनिट होती है कुछ नहीं होती, बोलो हाँ है ना, यूनिट लेस होता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो इसका क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ भी केजी पर मीटर कट गया, तो जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो यूनिट लेस होता है। बोलो हाँ है ना। बोलो यार, बोलो ना। यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी वो एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से देखा जाए तो वो जो है आपका यूनिट लेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये कहा कि आर डी ऑफ, मैंने बोला, सुनो मेरा, मैंने कहा कि आर डी ऑफ, एग्जांपल ले रहा हूँ, आर डी ऑफ आयरन, हमने बोला कि वो 10 है, 10 है। तो यहाँ पर अब क्लियर होना चाहिए कि, ठीक है, अब देखो यहाँ पर होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ आयरन, बोलो हाँ है ना,
वो हो जाएगा 10 ग्राम पर सीसी। देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसे क्रॉस करोगे तो RD इंटू ये आ जाएगा, तो मतलब RD की तो कोई यूनिट देगा नहीं वो, लेकिन अगर बोला जाए, लेकिन जो वैल्यू होगी 10 वगैरह, जिस भी सब्सटेंस का वो RD देगा उसका डेंसिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा ग्राम पर सीसी में आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जगह मैंने कंसेप्ट गलत बोला हुआ है किसी क्लास में, क्लिक कर रहा है मतलब बार बार। चलिए वैसे कुछ मैं और भी करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं कुछ बोला है इस जगह, ये मुझे कंसेप्ट मिस लग रहा है। ये कल तो नहीं हुआ था, उसके पहले वाली क्लास में हुआ है कहीं। उस दिन क्या है कि मैं सुबह से कुछ ना कुछ गड़बड़ा रहा था, शाम तक गड़बड़ हो रहा था, तबीयत ख़राब थी, थोड़ी सी लग रही थी अंदर घबराहट टाइप की। मुझे ये जगह पॉइंट मेरा मिस है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ मैंने कुछ एक पॉइंट गलत बोला है। अब बोला है कि नहीं बोला है वो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा अभी आगे में, वैसे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो ऑटोमेटिकली बता देना कि हाँ सर आपने ये बोला था, ठीक है ना। हाँ मैं करेक्शन कर लूँगा फिर। बस एक ही जगह मुझे डाउट है, वो दिमाग पर टिक टिक कर रहा है कि ऐसा कुछ बोल दिया था। ये हो गया। अच्छा अभी तक पूरा पॉइंट क्लियर हो रहा, चलते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। अब ज़्यादा हमने कहाँ काम किया, देखा है तो हमने मेन तो काम किस पे किया, आर्किमिडीज वाले कंसेप्ट पे काम किया, मे भी तो ज़्यादा हमने, बाकी कहाँ क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं। चलो अभी क्वेश्चन करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। हो गया फटाक से। बोलो बेटा, अब आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए, अभिषेक क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। ले क्वेश्चन लिखो। एन आइस क्यूब फ्लोट्स इन वाटर, एन आइस क्यूब फ्लोट्स इन वाटर, फ्लोट्स इन वाटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इज आउटसाइड वाटर, व्हाट परसेंटेज of volume is outside water, ठीक है, लिखिए आगे फुल स्टॉप। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी। अभी आर्किमिडीज के क्वेश्चंस के हाँ 1 ग्राम पर सीसी, ये हो गए प्लस उधर के 20 क्वेश्चन करीब अलग अलग केस में आर्किमिडीज के हो गया। उसमें लिखो डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस 0.9 ग्राम पर सीसी। हो गया। चलो ये तो क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन ने पूछा था तो कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की। ऐसे भी आइस तैरता है तो 0.9 मिल गया आपको, ऐसे भी आइस का 0.9 है और वाटर का 1 है। ये तो आंसर मिल गया आपको। अब थोड़ी सी और बातें कर लीजिए। देखिए बेटा बच्चा सुनो, हुआ ये इन्होंने दे दिया है डेंसिटी ऑफ, बोलो बेटा, वाटर 1 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ऑफ आइस। बोलो क्लियर है क्या? यस। ये 0.9 ग्राम पर सीसी, इस बात से एग्री है? ठीक है। यहाँ पर क्या था, ये था बेटा, बात नहीं प्लीज़, ये ऐसे
अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है तो हम एक बात काम करते हैं। जैसे अभिषेक ने पूछा था मुझसे, रेड वाला कहाँ गया यार, घूम तो रहा था ना कब से। हाँ ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। तो ये जो हिस्सा है आइस का वो पानी में डूबा हुआ है। अभी फिलहाल तो अपन यही लेके चल रहे हैं, ये पानी भरा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब अक्का लगाइएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? अब थ्रस्ट फोर्स अप्लाइड बाय वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ आइस। एग्री? यहां पर क्या होगा? V कौन सा डिस्प्लेस्ड, जो गड्ढा बना है, यानी जो गड्ढा मौसम है क्या, तो वहां पर मैं लिख देता हूं V, सुनिए पहले, नहीं सुनिए पहले, V इनसाइड। क्यों? ये जो गड्ढा बना है उतना हिस्सा ऐसा कहाँ है? अंदर है, तो उतना बड़ा गड्ढा बना है। बोलो है ना? इनटू क्या हो जाएगा? W इंटू G। ये नहीं समझ में आया? अरे अब थ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है यार? वाटर लगा रही है। तो जो वाटर का जो डिस्प्लेस हुई है उसका वॉल्यूम लिखना है, तो उसका वॉल्यूम बोलो, या जो गड्ढा बन गया है उसका वॉल्यूम बोलो, या दूसरी भाषा में जो आइस का जो हिस्सा कहाँ है? अंदर है, तो उसको भी इनसाइड लिख दिया मैंने। नहीं आया? इज इक्वल टू क्या होगा? वेट। तो V क्या है? बोलो आइस। ये कौन सा हिस्सा है? ये पूरा आइस का पूरा वॉल्यूम। बोलो है ना? आइस का पूरा वॉल्यूम। नहीं आ रहा क्या? अरे यार वेट ऑफ आइस लिखोगे तो मास ऑफ आइस इंटू G लिखोगे, तो मास ऑफ आइस बोल रहे हो, तो बोलो है, तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ आइस, बोलो है ना, वॉल्यूम ऑफ आइस, तो पूरा ना वॉल्यूम लिखना पड़ेगा यार। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आइस इंटू G। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कट्टी पिट्टी मार दो। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, यहाँ पर यदि मैं ये कहूँ कि V इनसाइड अपॉन V आइस इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा आइस, और ये आ जाएगा 0.9/1, यानी एक प्रकार से 9/10। अब मैं चाहता हूँ कि एक मिनट के रुके यहाँ, पहले सुने। बोलूँ क्या? देखिए, अच्छा एक बात बताइएगा, मेरे सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपके पास 100 रुपया था, कितना? आपके पास 100 रुपया था, मतलब मेरे पास था, आपके पास, मेरे पास था। बोलो हाँ है ना? मैंने आपको 10 रुपये दे दिया, 10 रुपये, 10वां हिस्सा दे दिया। बोलो हाँ है ना? 10 रुपये दे दिया। मेरे पास बचा कि नहीं बचा? मेरे पास कितना बचा? 90 रुपीज़। बोलो हाँ है ना? मुझे एक बात बताओ, बात से मैं क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे बोलो यार, नहीं आया? पक्का बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं क्या बोलूँ, देखो सुनो, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? आउटसाइड। अब देखो समझना, तो ये बताओ, देखो बोलो परसेंट क्या बोला है? बताओ परसेंटेज क्या पूछा है? हाँ, परसेंटेज वॉल्यूम आउटसाइड। बोलो हाँ है ना? मतलब ये जो बाहर हिस्सा है, क्या मैं उसको सुनना बताना, क्या मैं उसको ये बोल सकता हूँ क्या? 1 माइनस V इनसाइड अपॉन V आइस, बोलो हाँ है ना, इंटू 100। बोलो हाँ है ना? क्या ऐसा नहीं, अब मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं कहानी लेकर बात, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? कंफ्यूज है अभी? चलो मैं बात कर लेते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। ये कितना है? 1। इसकी वैल्यू? ठीक है, अब बताओ 9/10 इंटू 100, ये कितना आ गया? 1/10 यानी 10%। 10% हिस्सा कहाँ है? बाहर है। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? 90% हिस्सा कहाँ है? बोलो हाँ है ना? 90% हिस्सा कहाँ है? अंदर। 10% हिस्सा कहाँ है? बाहर। नहीं पल्ले पड़ा। अब बताओ क्या लेवल बराबर रहता है?
आइस अगर तैरता है तो हल्का सा ऊपर रहता है। कभी अगर आप वो देखोगे नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखिएगा तो हल्का सा तैरता रहता है ऊपर ही। देखा है नहीं देखा है कभी? हैं डॉक्यूमेंट्री का देखते कभी कैसे आता है, नॉर्थ पोल का साउथ पोल का दिखाते हैं, ठीक है। वो भालू होता है सफ़ेद वाला, वो जैसे पान डुबकी मारता है यूँ करके आधा बाहर निकल के आता है। देखा नहीं है क्या? यूँ देखा नहीं है क्या कभी? हैं? अरे तो 10% हिस्सा कहाँ है? बाहर। 90% हिस्सा कहाँ है? अंदर। सोचो अगर यही उल्टा हो जाए तो अच्छी बात हो, हमें दिख जाए कि हाँ बर्फ़ तैर रहा है। वो जो टाइटेनियम मूवी आई थी, खेला हो गया था जो उसमें, मतलब वो हिस्सा कोहरा था तो ठीक है, 10% हिस्सा कहाँ था? करीब बाहर, थोड़ा ज़्यादा भी रहा होगा, वो दिखा नहीं और तूफान की तरह चले गए, निकल लिए। हाँ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ये समझ में आ गया? चलो लिख लो। अरे हंसने वाली बात क्या है बेटा? कंसेप्ट लगाएंगे तब ना आएगा। कोई बात का मतलब ही कुछ और निकाल लेते हैं। अब ध्यान सुने, पहले तो कहानी सुने। बोलूं बेटा? अब जो कहानी है वो सुनो पहले। जो हम लोग अभी एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इतना समय आ गया ना, देखो अब आया। कभी गए हैं ज्वेलर्स के पास? गए हैं कभी? सामान लाए हैं, आभूषण, है ना, बोलते हैं ना स्वर्ण आभूषण। क्या बोलते हैं आभूषण को? हैं? ज्वेलरी। और कुछ ऑर्नामेंट क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं ना कुछ। हाँ ठीक है। अब ये क्या हुआ, और जानते हो खेला भी करता है। जब हम स्वर्ण आभूषण कहीं से लाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कहीं भी से उठा के नहीं लाते। अपने गांव वगैरह में हम लोग का एक भरोसेमंद क्या होता है? ज्वेलर्स होता है, उसके पास हम जाते हैं और कुछ गड़बड़ दे तो गरिया के भी आते हैं उसको, हैं कहाँ दे दिया है नहीं क्या? और उसके यहाँ जाओ, बड़ा अच्छा रहता है, जाओ बढ़िया नाश्ता पानी करवाता है, उसको मालूम है आज तो उनको लूट ही लेना है। तो अब हम अगला जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ भाई साहब, ये वही क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूँ जिसके अंदर क्या है, कुछ क्या है गोल्ड का है, और उसके अंदर हमारा जो भरोसेमंद जो है ज्वेलर है, उसने क्या छिपा के रखा है? कॉपर। और हमारे जो है दिमाग की धज्जियाँ उड़ा रहा है, ठीक है। अरे हो गया क्या? ठीक है, ये लिख लिया। 1 तो मतलब पूरा हिस्सा हो गया। 1 माइनस, हाँ भाई तो 1 तो पूरा हिस्सा हुआ ना यार। 1 में से कितना? 1 मतलब पूरा। हो गया क्या? अब मैं कुछ क्वेश्चन बोल दूं, 2 क्वेश्चन खास तौर से लिखो प्लीज। लिखे, बोलो बेटा, लिखो। एंड ऑर्नामेंट, स्वर्ण आभूषण, एंड ऑर्नामेंट हो गया। वेट 36 ग्राम इन एयर, 36 ग्राम, 36 ग्राम इन एयर। अब 36 केजी तो कर नहीं सकते, सोना जो है 36 केजी तो लाएंगे नहीं पर, है ना। 36 ग्राम इन एयर, ठीक है। आ कॉमा, वेट ओनली 34 ग्राम इन वाटर। एक बात बताइए बेटा, 36 ग्राम कहाँ पे है? वो एयर में। 34 ग्राम कहाँ है? वाटर में। तो मतलब पानी जब अंदर उसको रखा होगा तो 2 का कहाँ लगाया होगा? फोर्स लगा होगा। 2 का ऊपर फोर्स लगा होगा। नीचे कितने का लग रहा था? 36। 2 का ऊपर फोर्स बचा कितना? 34। इसमें जो अपथ्रस्ट है कितने का है? 2 का। नहीं आया क्या? यानी वेट में जो लॉस दिखता है वो कुछ और नहीं है, वही क्या होता है? आपका अपथ्रस्ट होता है। बोलो क्लियर है क्या? आगे लिखेगा। एज्यूमिंग दैट सम कॉपर इज मिक्स्ड, assuming that some copper is mixed, some copper is mixed with gold
एक सेकेंड, सब मैं मिक्स करता रहता हूँ ना कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। गोल्ड हो गया क्या? टू प्रिपेयर द ऑर्नामेंट, टू प्रिपेयर द ऑर्नामेंट। देख रहे हैं चुट्टा जो है मिला दिया, देख रहे हैं मिला दिया हैं। अच्छा, तो तुम्हारा घर उसके आसपास है, देख लिया करो। देखो लिखो फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर, लेकिन अपन लोग भी फिजिक्स पढ़ लिए हैं, अब तो नाप ही लेंगे भैया। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर इन इट, बस याद रखना भैया, है ना। भविष्य में कोई सामान वामान खरीदे, है ना, तो बैठ जाए ना, बोले हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं कि पापा के परी की तरह जो है सब ऐसे उठा के ले आए, है ना। चलो आगे लिखो। हो गया फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर इन इट, हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज 19.3, 19.3। देखो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा? 19.3 ग्राम पर सीसी हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दैट ऑफ कॉपर इज, देखो एंड दैट ऑफ कॉपर इज 8.9, 8.9 हो गया। क्लियर है क्या? अब ध्यान सुनिएगा, ये मैं क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए दो प्रकार के हमारे पास ज्वेलर्स हैं। एक चट्टे ने क्या किया है? कॉपर मिला दिया, बोलो हाँ है ना। एक और है जिसने कॉपर नहीं मिलाया, लेकिन वो थोड़ा सा होशियार टाइप का है। उसने जैसे वो नहीं होता वो, अरे क्या बोलते हैं उसको, ये हाँ अब तो हमने कभी दिया दिलवाया नहीं नेकलेस वगैरह कोई वाइफ को, तो क्या मालूम कैसे क्या। देखो ध्यान दीजिएगा, अरे कमाई हो तो उतना करें, है ना। देखो अब मान लो, सोचो, अब सपोज करो ये नेकलेस दिलवाया, नेकलेस है बेटा, ये मजाक थोड़ी है। हाँ नहीं, अरे तो कहीं टूट जाएगा भाई, वाइफ को दिलवाऊंगा ना अभी। हाँ और यहाँ पर बात समझ में आई? अरे सुनो यार, तुम समझो पूरे, अब पूरे कहानी सुनते नहीं हो कभी भी। और यहाँ पर मैंने वाइफ को दिया दिल बनवा कर, बिल्कुल दिया, ये देखो नेकलेस में ये मैंने कहा अभी तक दिया नहीं था, मैंने कहा दूंगा, बोलो हाँ है ना। क्लियर? अब दिमाग लगाते हैं, वो देखो अब ये देखो दे दिया, वाइफ भी खुश, वाह है ना। लेकिन मैं भी चालू टाइप का, ये जो ये दिल बनवा के दिया, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, उसके अंदर बिल्कुल ये देखो ये बड़ा दिल बनवा दिया ऐसे, वाइफ बिल्कुल यूँ लगे हाँ, लेकिन उसके अंदर जो है क्या हुआ था? कैविटी था, गड्ढा, खाली जगह। उसको लग रहा है इतना बड़ा दिल है, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं, मेरा दिल इतना ही बड़ा, मैंने अंदर ये करवा दिया, बोलो हाँ है ना। ये इस एक क्वेश्चन में क्या आया? एक क्वेश्चन में कॉपर डाल दिया, वो अभिषेक करेगा भविष्य में, बोलो हाँ है ना, ये वजन, बोलो हाँ है ना। और एक में क्या किया? एक मिनट, और एक में क्या किया बोलो? एक में कैविटी। तो आपको बताना है कि कितना उसमें कॉपर कितना है और इसमें कितना कैविटी है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये अपन कल बात करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, थैंक यू।